Hello students, we are going to study lift bolt problems. So in this, how to study lift in lift function of this. तो इसमें से आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है. इसका जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल है रिलेटिव वेलोसिटी का है, बस, और आपको कुछ नहीं सोचना. जैसे कि इसमें से ये एक लिफ्ट है, ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो जिस समय ये बोल्ट है, ये ब्रेक होकर के नीचे गिरेगा, तो ये ऐसे ब्रेक होकर के ये ऐसे ये ब्रेक हो गया और ऐसे ऐसे नीचे आएगा. तो जब ये इसका एक्सीलरेशन a इक्वल 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये मैं यहाँ पर हटा रहा हूँ, ये आपका दिस इज द एक्सीलरेशन. सो ये नीचे आएगा, नीचे एक्सीलरेट होगा और लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है. तो क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द टाइम, टाइम क्या होगा जब ये यहां से ऐसे टकराएगा. मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लूं और उन्हें क्लियर हो जाए तो फिर और आसान हो जाएगा. डायरेक्टली यहाँ पर दो बॉडी मोशन कर रही है, और जब भी दो बॉडी मोशन है तो रिलेटिव वेलोसिटी एक्ट करेगी. यहाँ पर ये बोल्ट नीचे की तरफ आ रहा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहा है. कुछ समय के बाद ये जो बोल्ट है इस पर आकर के टकरा जाएगी, तो बोल्ट और लिफ्ट दोनों मिल करके 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं. रिलेटिव वेलोसिटी का प्रिंसिपल लगेगा. दोनों मिल करके रिलेटिवली 2 मीटर ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट 2 मीटर होगा. ओके, इनिशियली दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी. इन दिस केस आई एम टेलिंग टू यू, दिस इज द बोल्ट और यहां से आप ब्रेक कर दीजिए. जब ये ब्रेक हुआ, एट दैट टाइम बोल्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, बोल्ट भी अपवर्ड मूव कर रहा है. तो जैसे जब ब्रेक होगा तो ये बोल्ट या जब 5 मीटर पर सेकंड जब लिफ्ट की वेलोसिटी है, उस समय बोल्ट आपने रिलीज कर दिया. तो जब आप रिलीज करोगे तो ये बोल्ट भी ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये लिफ्ट भी ऊपर जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से. तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, 0. दोनों की सेम वेलोसिटी है. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी की बात हो गई. अब रिलेटिव एक्सीलरेशन की बात हो जाए कि इनका रिलेटिव एक्सीलरेशन क्या होगा. देखिए, जब ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, बोल्ट इज कमिंग डाउन विथ एक्सीलरेशन 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से, फ्री ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और ये लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड से. तो रिलेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा 12 मीटर पर स्क्वायर सेकंड. दैट इज, अगर मैं डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लूं, सो एक्सीलरेशन ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल एक्सीलरेशन ऑफ द बोल्ट माइनस एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट. और बोल्ट का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड से, डाउनवर्ड मैंने पॉजिटिव लिया है, दिस इज द 10 माइनस, और ये लिफ्ट है अपवर्ड एक्सीलरेट हो रहा है, तो एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज -2, दिस इज द 12 ये मीटर पर स्क्वायर सेकंड. बस यही इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम थी. रिलेटिवली हमें ये देखना था, इनका दोनों रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनका हो गया 2 मीटर पर 2 मीटर. रिलेटिव वेलोसिटी एट जिस समय ब्रेक होंगे उस समय रिलेटिव वेलोसिटी विल बी 0. दोनों सेम वेलोसिटी पे होंगे, एंड ये उनका रिलेटिव एक्सीलरेशन है. बस यही बात, इन्हीं बातों की नॉलेज होनी चाहिए थी. अब आपकी प्रॉब्लम ओवर, फिनिश. देखिए कैसे, जैसे टाइम में निकालना चाहूं कि यहां से जब ये बोल्ट को आपने रिलीज किया और बोल्ट नीचे आएगी, लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो यहां से यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा. तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निकालिए. डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल ut, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट प्लस हाफ एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट लिफ्ट इनटू t स्क्वायर. अब इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए.
तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट मैंने पहले बताया कि दिस इज द 2, और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट और लिफ्ट जिस समय ब्रेक होगा उस समय दोनों की सेम वेलोसिटी होंगी। बोल्ट भी ऊपर जा रहा होगा और लिफ्ट भी, पहले बोल्ट ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। इन दिस केस दिस इज द 0 into टाइम t एंड दैट इज प्लस हाफ एक्सीलेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट, वो हम लोगों ने पहले निकाल लिया, दिस इज द 12 into t स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4 आउट ऑफ 12, दैट इज 1 आउट ऑफ 3 इन टी स्क्वायर, सो टी इक्वल 1 अपॉन √3 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। दिस इज, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं, आराम से पूछिए। कुछ भी नहीं करना था तुम्हें, रिलेटिव वेलोसिटी के प्रिंसिपल को माइंड करना था, नथिंग एट ऑल। अब इसमें से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहा हूं, इसी में से कि जिस समय ये आगे यहां पे कोलाइड करेगा, ये तो रुका नहीं है, लिफ्ट ऊपर जा रही है नीचे आ रहा है, उस समय वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज, अगर मैं समझाने की कोशिश, ये लिफ्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट, और इससे मैं इधर हटा रहा हूं मैं, एंड दिस इज द 2 मीटर, ये तो 2 मीटर हमें लिखना ही होगा। और इसमें से प्रैक्टिकली होगा क्या कि ये लिफ्ट ऐसे ऊपर पहुंच गई, थोड़ा सा ये आप ऐसे दिखाइए, लिफ्ट ऐसे ऊपर चली गई, ऐसे यहां पर आ गई, तो ये बोल्ट यहां से पहले ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आकर के ऐसे आ गया, दैट इज t इक्वल 1 अपॉन √3 सेकेंड पर ये बोल्ट यहां पर आ गया, ये सो जब ये यहां पर आकर के यहां पे आया, उस समय इसकी वेलोसिटी क्या है वो फाइंड करना है। तो इसमें भी दो मोशन है और हमें रिलेटिवली अप्लाई करना है, रिलेटिव मोशन, व्हाट इज जस्ट आफ्टर 1 अपॉन √3 सेकेंड, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट, या जस्ट बिफोर टचिंग 1 अपॉन √3 सेकेंड पे तो ग्राउंड को टच करेगा, या डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ, रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट इज 2 मीटर, ये ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, इन बोल्ट और इनके बीच में ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज द 2 मीटर। सो यही आपको बताना है कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट पर व्हाट इज द वेलोसिटी। सो वी नो इट वेरी वेल, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इक्वल इनिशियल वेलोसिटी v इक्वल u प्लस at, हम यही तो लिखते हैं, तो ये भी वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू एक्सीलरेशन, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट लिफ्ट, ये दिस इज, बस और कुछ नहीं। तो वेलोसिटी ये तो हमें फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट लिफ्ट एट टाइम t इक्वल 1 अपॉन √3 सेकेंड, और ये इनिशियली दोनों की वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी ऑफ बॉल भी और वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट भी। जब ब्रेक हुआ था तो बॉल भी ऊपर जा रहा था 5 से, लिफ्ट भी 5 से जा रही है, सो दिस इज द 0 प्लस एक्सीलरेशन निकाल चुके हैं आप पहले ही 12 into t, और t भी आप निकाल चुके हैं, t इक्वल 1 अपॉन √3, दिस इज 12 अपॉन √3, ये आपका आंसर बन रहा है 12 अपॉन √3। सो आप देखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। इसी में से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो एक मैंने दिया है, बट उसमें से पार्ट मैंने बहुत सारे बना दिए। तो अब इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो आपने वेलोसिटी निकाली है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट लिफ्ट। क्यों, लिफ्ट ऐसे जा रही है, बॉल ऐसे आ रहा है, दोनों की वेलोसिटी एड अप हो गई, 12 आउट ऑफ √3, ये आपका आंसर आ गया। दिस इज वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट लिफ्ट इज 12 √3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन ये
अगर यहाँ पे कोई मैन लिफ्ट के अंदर खड़ा है तो वो उस मैन की भी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉल सेम आएगी, बट इन केस मैन इज आउट ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट से बाहर मैन है, तब क्या होगा? मीनिंग इज दिस, ये वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू मैन स्टैंडिंग आउट ऑफ द लिफ्ट, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट with respect to man standing out of lift, out of lift। अब क्या होगा? मीनिंग इज दिस कि मान लीजिए कि ये लिफ्ट है और एक मैन यहां पर, ये मैन है, ये मैन है, ये यहां पर खड़ा हुआ है, तो अब वो बोल्ट की वेलोसिटी को क्या ऑब्जर्व करेगा? अब क्वेश्चन इज दिस कि यहां पर अगर मैन यहां पर होता है तो मैन भी इधर मूव करता है, बोल्ट इधर आता है। अब यहां पर मैन की वेलोसिटी 0 है, सिर्फ बोल्ट फ्रीली फॉलो हो रहा है, मैं इसके रिस्पेक्ट, इसकी वेलोसिटी 0 है, ये इधर नहीं मूव कर रहा है, सिर्फ ये मूव कर रहा है। तो अब ये क्या वेलोसिटी ऑब्जर्व करेगा? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट दिस, ये क्या ऑब्जर्व करेगा? तो ये फ्री फॉल ऑब्जर्व करेगा। क्योंकि यहां पर मैन होता है तो ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, अलग वेलोसिटी हो जाती है। अब यहाँ पे ये तो रेस्ट है, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट मैन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ v इक्वल u प्लस ए टी, v इक्वल u प्लस ए टी। तो यहां पर वेलोसिटी, यहां पर एक्सीलरेशन ऑफ बोल्ट विद रिस्पेक्ट मैन, और ये हो जाएगा बोल्ट विद रिस्पेक्ट मैन इनटू टाइम टी। अब देखिए जी, बिल्कुल ही आपको टेंशन नहीं लेनी है। जिस समय ये फॉल हुआ, ये ब्रेक हुआ, तो ये किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं, या तुम चाहो तो नेगेटिव ले लो, ये -5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी है 0, सिर्फ ये मूव कर रहा है अपवर्ड। उसके बाद फिर इसका एक्सीलरेशन कितना है? इसका एक्सीलरेशन इज, अगर अपवर्ड माइनस लिया है तो डाउनवर्ड्स एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ फोर्स लगता है, एक्सीलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी, दैट इज +10। टाइम कितना है? 1/√3 टाइम आया था हमारा, 1/√3। दिस इज वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय दिस मैन फॉर द बोल्ट। ये वेलोसिटी हो जाएगी -5 + 10/√3। तो ये नेट वेलोसिटी ऑन सिंप्लीफिकेशन यू विल फाइंड 0.78 मीटर पर सेकंड ये आएगी, और पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव डाउनवर्ड्स को मैंने पॉजिटिव लिया, मीनिंग ये मैन देखेगा कि ये नीचे आ रहा है और इस वेलोसिटी से आएगा। v इक्वल u प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी आप लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी लिखना है, चूंकि रिलेटिव ही हम लिख रहे हैं, बट यहाँ पर मैन की वेलोसिटी 0 है, सिर्फ बोल्ट की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। फिर बोल्ट पर एक्सीलरेशन रिलेटिवली, ये तो रेस्ट पर है, इसके रिस्पेक्ट में बोल्ट के एक्सीलरेशन ही डाउनवर्ड्स है, ये एक्सीलरेट कर रहा है डाउनवर्ड्स, दिस इनटू टी, दिस इज द क्वेश्चन। तो आप रिलेटिवली आप देखिए, ईमानदारी से सोचिए, जिसमें मैन यहाँ पर होता है तो मैन भी मूव कर रहा होता, मीन्स मैन कह लीजिए इसके अंदर, या लिफ्ट कह लीजिए मूविंग, वो समय में रिलेटिव वेलोसिटी है, जो भी रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हम निकालेंगे। प्लीज आप देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। So in this next question is this, okay, what is the displacement observed by the man standing on the ground? यहाँ पर कोई बंदा है तो वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट क्या ऑब्जर्व करेगा? मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैन यहाँ पर है, मतलब लिफ्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट या विद रिस्पेक्ट टू मैन इनसाइड द लिफ्ट विच इज 2 मीटर, ये दोनों ये यहाँ पर आकर के कोलाइड हो जाएंगे आफ्टर सम टाइम,
ये बोल्ट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आकर के यहाँ लिफ्ट के यहाँ पर कोलाइड हो गया। लेकिन जो मैन बाहर है, ग्राउंड पे है, वो ऑब्जर्व कर रहेगा कि बोल्ट यहां से चला और ऐसे घूम करके फिर यहां पर आकर के इस स्टेज पे कोलाइड हो गया। तो वो ऑब्जर्व करेगा दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट। बोल्ट यहां से आकर के यहाँ पे लिफ्ट की इस पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पर ग्राउंड के लिफ्ट के ग्राउंड पे आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट इन टाइम 1/√3 सेकेंड। दिस इज फ्री displacement of bolt in time 1/√3। 1/√3 सेकेंड में ये बोल्ट ऐसे घूम करके यहाँ पर आ जाएगा, लिफ्ट के यहाँ पर आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। सो अगर मैं ये कह दूं कि इनिशियल बोल्ट इस हाइट पे था, यहां पर था, दिस इज पोजीशन ए, फिर जब ये बोल्ट रिलीज हुआ तो ये बोल्ट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर नीचे आया, फिर नीचे आएगा, यहां से गया, ऊपर गया, और फिर तब तक ये लिफ्ट ऊपर आ गई, यहां पर आ गई। तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज ए बी, और ए बी पॉइंट कह सकते हैं। और आप क्या कह सकते हैं इसे, और क्या रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ए बी सी। सो ये ऐसे, और ये पोजीशन आप मान लीजिए कि दिस इज द सी, और ये पोजीशन इज डी। अब आप जानना चाहोगे ये कैसे हुआ भाई, यही जानना चाहेंगे ना। सो रियलिटी इज दिस कि जिस समय ये ब्रेक हुआ, रिलीज हुआ बोल्ट, वो पोजीशन ए पे था, फिर लिफ्ट ऊपर जा रही है और बोल्ट भी ऊपर जा रहा है, तो बोल्ट यहां तक पहुंचा बी पॉइंट तक, ए बी, और फिर उसके बाद सी पॉइंट पर बोल्ट आएगा, और डी पॉइंट पर बोल्ट एंड लिफ्ट बोथ आर कोलाइडिंग। यस स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। जो मैन यहां पर है, ये बोल्ट ऐसे गिर रहा है, तो कितना ऑब्जर्व करेगा, दैट इज, इसमें से मैन के जो वेलोसिटी नहीं है, मैं वेलोसिटी ऑफ द मैन इज 0, वो तो ग्राउंड पर है, तो ओनली एक बॉडी मूव कर रही है, तो ओनली बोल्ट की वेलोसिटी को हमें देखना है, उसके डिस्प्लेसमेंट को देखना है कि बोल्ट यहां था, अब बोल्ट कहां नजर आएगा। तो मान लीजिए कि अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले लूं, या तुम्हारी इच्छा है तुम एज यू विश, मैं अपवर्ड के पोजीशन को पॉजिटिव अगर मैं ले रहा हूं, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट एस ऑफ द बोल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैन ग्राउंड पर है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज एस इक्वल यू टी, यू दैट इज प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हें लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बोल्ट with respect to ground, और acceleration of the bolt with respect to ground. So S equal initial, ये तो रेस्ट पर है, और जो बोल्ट है जब फॉल हो रहा है बोल्ट, इस वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मतलब लिफ्ट की वेलोसिटी, बोल्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तब ये बोल्ट फॉल हो रहा है। तो बोल्ट मतलब ये इट इज ए ब्रेकिंग वेदर द वेलोसिटी ऑफ द लिफ्ट इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। तो ये तो फ्री हो गया, ब्रेक हो गया, बट जब ये ब्रेक होगा तो ये ऊपर जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से। तो बोल्ट की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड,
और टाइम वो हम लोगों ने टाइम अगर निकालेंगे तो टाइम इज 1/√3, या इसी क्वेश्चन में आप ऐड कर लीजिए कि जब आप टाइम निकालेंगे तो यू विल फाइंड टाइम 1/√3। यहां से जब ये रिलीज होगा और ये ग्राउंड पे आएगा तो टाइम इज 1/√3, 1/√3 टाइम पर, तो दिस इज 1/√3 प्लस हाफ एक्सीलरेशन g minus g into t square, this is 1/√3 square। कोलिजन का टाइम 1/√3 है, ये मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है, या आप डेराइव करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1/√3। सो इन दिस on further simplification, this is the 5/√3 minus ये 20/3 10 1 मिनट, ये स्क्वायर 1/3, दिस इज 1/2, ये आपका आएगा -10/6, ये 1/√3 स्क्वायर कर दिया, 1/3 हो गया, 3 2 6, दिस इज, तो ये आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपको 5/3 ये पॉजिटिव आएगा, और इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है दैट्स आई एम टेलिंग यू, इट्स ए पॉजिटिव रिजल्ट इज 1.216। ऑन सिंप्लीफिकेशन you will find 1.216 मीटर। ऑन सिंप्लीफिकेशन ये आपको मिल जाएगा, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 216 ये आपका रिजल्ट होगा, और ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव सेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब ये बोल्ट फॉल होगी और लिफ्ट ऊपर जाएगा तो पहले बोल्ट ऊपर गई, ये मैंने दिखाया है, ये पोजीशन ए है, ये बोल्ट पहले ऊपर जा रही है और यहाँ बी पॉइंट पर पहुंच करके फिर नीचे आ रही है, तब तक लिफ्ट ऊपर पहुंच गई और लिफ्ट यहाँ पर पहुंच गई सी पॉइंट पर। बोल्ट ऐसे ऐसे ऊपर गया और लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, और सी पॉइंट पर आते ही ये जो लिफ्ट का ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ये लिफ्ट का ग्राउंड यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पे आ गया। दिस इंप्लाइज बोल्ट इस पोजीशन से, इस हाइट से यहां पर पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट इज डीसी, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोल्ट इज ए बी प्लस बी सी। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द बोल्ट, और ग्राउंड से आपको यही नजर आएगा। आप ग्राउंड से देखें तो आप देखोगे ये डिस्प्लेसमेंट है, नॉट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द, now distance traveled by the bolt। distance traveled by bolt, देखिए बोल्ट ने क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, बोल्ट यहां से चला ऊपर गया, ऐसे गया, दैट इज दिस इंप्लाइज ए बी प्लस बी सी, ऐसे गया, लिफ्ट भी ऊपर जा रही है, लिफ्ट यहां पर पहुंची इस लेवल पे और ये ऐसे आकर कोलाइड कर गया, सो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दिस, सो दैट इज ए बी प्लस बी सी। और इसे हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी को लिखा जा सकता है ए बी माइनस सी डी, एंड ए बी माइनस सी डी, और सी डी अभी हम लोगों ने डिराइव किया है, सी डी इक्वल ये डिस्टेंस सी डी इक्वल 1.216, ये अभी मीटर, ये अभी अभी हमने डिराइव किया। और ये भी हो सकता था कि यहां से ये बोल्ट ऐसे जाकर के
और ए से नीचे आती, ये भी हो सकता था कि बोल्ट यहाँ पर ए से स्टार्ट हुई ऐसे जाकर के, और लिफ्ट अभी यहाँ नहीं पहुंच पाती, लिफ्ट यहीं रहती और ये बोल्ट नीचे आती, तब डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव होता है। क्योंकि अवर डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, इसलिए हमें नोन हो गया कि यहां से चले और फिर यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट तभी पॉजिटिव हो सकता है, बोल्ट ऊपर है, क्योंकि अपर डायरेक्शन आई हैव टेकन पॉजिटिव। सो डीसी इज द डिस्प्लेसमेंट, और वो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया है 1.216, इसलिए हमें ऊपर लेना पड़ेगा। और ये प्लीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, 1.216 मीटर है, और ये विशेष ध्यान देना प्लीज। अगर ये रिजल्ट हमारा नेगेटिव भी आ सकता था, अगर ये नेगेटिव आता तो ये सी पॉइंट हमें यहाँ लेना पड़ता, और ये डिस्प्लेसमेंट ये हो जाता है, तब डिस्टेंस ट्रेवल होता है दिस प्लस दिस, और इस डिस्प्लेसमेंट इज टेकन पॉजिटिव, और अपर डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया था, सो दिस इंप्लाइज ये यहाँ पर इनका ये मीट कर रहे हैं लिफ्ट के साथ, तो मुझे निकालना है दिस प्लस दिस, दैट इज दिस, और इसका मैंने ये भी ए बी माइनस सी डी लिख सकते हैं, और दिस इज ट्वाइस ऑफ ए बी माइनस सी डी, और ट्वाइस ऑफ ए बी क्या होगा, व्हाट विल ए बी, मतलब यहां से किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से आप थ्रो करोगे तो ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाकर के रुक जाएगा। तो किसी बॉडी को यू वेलोसिटी से जब आप थ्रो करते हो तो किस हाइट तक पहुंचेगा, वो इसका फार्मूला है u²/2g, ये इसका फ्री, क्योंकि अंडर एक्सीलरेशन g, कोई बॉडी ऊपर है, यू वेलोसिटी से आप थ्रो करिए, ये फ्री फॉल और फ्री थ्रोइंग का क्वेश्चन है, यू वेलोसिटी से आप किसी बॉडी को थ्रो करते हैं तो किस हाइट तक पहुंचेगा, वो हाइट होगी u²/2g। तो ये तो फ्री हो गया ना, ये जो यहाँ पे वायर थी, वायर से रिलीज हो गया, ये फ्री हो गया, और u वेलोसिटी से अपवर्ड जा रहा है u²/2g, ये ए बी हो गया। फिर ये बोल्ट यहाँ जाकर के रुक गया, फिर वापस आ रहा है, और सी डी हम लोगों ने निकाल रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोल्ट निकाल चुके हैं, दैट इज -1.216, अभी निकाला है हम लोगों ने। तो आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, दिस इज द 2, और वेलोसिटी ऑफ द बोल्ट, फ्रीली बोल्ट के वेलोसिटी है, दिस इज द 5²/2, g इज 10 एंड -1.216, ये आंसर जो भी आएगा, दिस विल बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोल्ट, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बोल्ट ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बोल्ट, तो बोल्ट की जब हम बाहर से देखेंगे बोल्ट का ये डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस, एंड नाउ इसी में से आपसे पूछा जा सकता है वर्क डन बाय ग्रेविटी, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, बिकॉज जो पार्टिकल है, बोल्ट है, वो यहां से यहां पहुंच गया, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, mg डाउनवर्ड से एक्ट कर रहा है, अपवर्ड जा रहा है, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी नेगेटिव आएगा। तो मैं निकाल रहा हूं इसी में से, इसी क्वेश्चन में, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप पूछिएगा, जरूर पूछना। मैंने एक क्वेश्चन पे कई बातें, कई क्वेश्चंस को एक क्वेश्चन में ही डाल दिया। वर्क डन बाय ग्रेविटी, सो दिस इज वर्क डन by gravity in displacement of bolt in time t। प्लीज इस वीडियो को और इससे पहले वाले वीडियो को एक मान करके चलना, क्योंकि वो दोनों कंबाइंड हैं, काफी लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने 2 पार्ट कर लिए, आप इनको एक मान के चलना। टाइम टी में
और टाइम t इक्वल 1/√3 निकला था। जब आप बोल्ट यहाँ से रिलीज करेंगे तो बोल्ट 5 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर यहाँ पर लिफ्ट से कोलाइड हो जाएगा। उसका टाइम 1/√3 आया था। दैट इज r इन डिस्प्लेसमेंट 1.216। ये 1.216 डिस्प्लेसमेंट। देखिए बोल्ट क्या ऊपर गया और नीचे आया, तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट d टू c है और वो निकला था 1.216 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट जो है ये अपवर्ड हुआ। अगर नीचे की तरफ आता है तो mg भी नीचे है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, तो वर्क पॉजिटिव हो जाता है। अब यहाँ पे वर्क होगा निगेटिव, वर्क इक्वल F.x, और इसमें फोर्स mg डाउनवर्ड साइड कर रहा है और x इज 1.216 cos पाई, चूंकि फोर्स mg तो डाउनवर्ड साइड, mg इज डाउनवर्ड्स, mg इज डाउनवर्ड्स और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो F.x, सो दिस इज -m, मास देंगे, g इज 10 और ये डिस्प्लेसमेंट हो गया cos पाई इज -1, ये माइनस कर दिया एंड 1.216 जो भी रिजल्ट आएगा ये होगा। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। प्लीज इसमें मैं आपको ये बात बता देता हूं कि बोल्ट लिफ्ट एंड बोल्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जिन्होंने ग्रेविटी नहीं किया है वो ये क्वेश्चन छोड़ देंगे, और इसे करने से पहले तो हम रिलेटिव वेलोसिटी कर ही लेते हैं, तो और सारे क्वेश्चन तो आपको कर लेने चाहिए। और सिर्फ ये जिन्होंने ग्रेविटेशन नहीं किया है वो ग्रेविटी के इस प्रॉब्लम को छोड़ दीजिए और सारे प्रॉब्लम कवर करिए। प्लीज़ मत घबराइए, बी बोल्ड। और ये वीडियो इससे पहले का वीडियो कंबाइन करके आप देखिएगा, तब आपको क्लियर होगा। और बोल्ड रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, बेस्ट ऑफ लक। बिल्कुल मत घबराइए, खूब खुश होकर के पढ़ो, कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िए। एक बात को चाहे 10 बार पढ़ो, बट उसे अपनी बुक्स में पढ़ोगे, यहाँ तो देखना होगा वीडियो, बुक्स में आप 10 बार पढ़िए, बट कंसेप्ट क्लियर करिए। जब तक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हो, आप समझ लेना वो आपको नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। ओके, बेस्ट।